हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक्स एक्सप्रेस। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने जा रहे हैं क्लास 10 WB का एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन में 6 का 5 से। क्वेश्चन में 6 में क्या करना है, हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है। ठीक है, क्या दिया गया यहाँ पे 5 में, वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, पानी का बहाव। स्ट्रीम का मतलब होता है पानी का बहाव। तो पानी का जो बहाव है उसका स्पीड है। पानी हम लोग जब देखते हैं, आप जाओगे नदी में तो पानी क्या होता है, पानी भी चलते रहता है, पानी का भी एक स्पीड है। तो पानी का जो स्पीड है वो 2 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब हम लोग आप देख सकते हो कि अगर ये नदी है और पानी इधर ऐसे चल रहा है, पानी ऐसे इधर के ओर ये जो है स्ट्रीम जो है जा रहा है, और बोट जो है, अगर कोई बोट, अगर ऐसा बोट है, बोट अगर इस साइड जाए तो आपको पता है इसको हम लोग बोलते हैं, अगर बोट अगर इस साइड जाए तो ये पानी का बहाव जिधर जा रहा है, बोट भी अगर उसी साइड जाए तो ये आसान है जाना या थोड़ा टफ है। तो आप बोलो सर पानी का बहाव है और बोट भी अगर उधर ही जाए तो स्पीड क्या होगा, बोट का और बढ़ जाएगा और तेजी से जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। कि डाउन जाना आसान होता है, हम लोग सीढ़ी से नीचे जाएंगे, ये जो डाउन स्ट्रीम है सीढ़ी से नीचे जाएंगे तो ज्यादा आसान है। तो डाउन स्ट्रीम हम लोग बोलते हैं विथ स्ट्रीम। विथ स्ट्रीम मतलब स्ट्रीम के साथ जाना, मतलब डाउन स्ट्रीम। और अगर बोट अगेंस्ट जा रहा है, मतलब बोट इधर, पानी का बहाव इधर और बोट अगर उल्टा इधर आए तो इसको हम लोग बोलते हैं अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम क्या होता है, अगेंस्ट। अप मतलब ऊपर जाना, और सीढ़ी के अगर ऊपर जाएंगे तो हमको मेहनत ज्यादा लगेगा, और मेहनत ज्यादा लगेगा मतलब अगेंस्ट द स्ट्रीम। चलिए आप लोग को ये समझ में आ गया, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम मैं समझा पाया आप लोग को। ठीक है, अच्छा, वेलोसिटी स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या है, 2 किलोमीटर पर आवर। अब इसका मतलब जो बोट का स्पीड होगा, बोट का स्पीड जो भी हो, अगर वो डाउन में जा रहा है तो स्पीड उसका बढ़ जाएगा 2 किलोमीटर से, और अगर वो अप में जा रहा है तो स्पीड उसका कम हो जाएगा 2 किलोमीटर से। आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। लेट द वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब स्पीड ऑफ बोट, जिसको हम लोग एस से ही डिनोट कर रहे हैं अभी। लेट द वेलोसिटी ऑफ बोट x किलोमीटर पर आवर अगर ले लिया जाए तो हम लोग को पता है कि इस बोट का वेलोसिटी अगर डाउन स्ट्रीम में होगा तो डाउन स्ट्रीम में और तेजी से चलेंगे, मतलब x प्लस 2 किलोमीटर पर आवर। क्यों सर 2 किलोमीटर प्लस, क्योंकि बोट तो जा रहा है x का स्पीड में और 2 किलोमीटर स्ट्रीम का है तो बढ़ जाएगा वो। अच्छा, अप स्ट्रीम में सर, अप स्ट्रीम में x माइनस 2 किलोमीटर पर आवर। सर समझ में आ गया, वेलोसिटी ऑफ बोट अगर x किलोमीटर पर आवर है, अगर डाउन स्ट्रीम में हो तो x प्लस 2 किलोमीटर पर आवर, और वही अप स्ट्रीम में हो तो x माइनस 2 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया, ठीक है। और क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रतन माझी जो है वो 21 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर रहा है, और डाउन स्ट्रीम में एक बार जा रहा है, फिर वहां से वापस आ रहा है अप स्ट्रीम में, और दोनों का मिला के टाइम जो लग रहा है 10 आवर्स, दोनों को मिला के टाइम लग रहा है। तो पहले दोनों का टाइम निकालेंगे और बाई प्रॉब्लम में पुट कर देंगे। आसान है। चलिए, तो 21 किलोमीटर जाने में, 21 किलोमीटर आने में, मतलब रतन माझी का डिस्टेंस दिया हुआ है, तो रतन माझी का टाइम निकाल लेंगे। टाइम टेकन बाय रतन माझी टाइम टेकन बाय रतन माझी इन, पहले डाउन स्ट्रीम निकाल लेते हैं,
अच्छा, डाउन स्ट्रीम में जब टाइम निकालेंगे तो टाइम का फॉर्मूला तो आप लोग को पता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना, तो 21 किलोमीटर। स्पीड कितना सर, डाउन स्ट्रीम में यहां देख सकते हैं हम लोग x+2। टाइम निकाल रहे तो ये निकल गया आवर में। फिर अगेन टाइम टेकन बाय रतन माझी इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में क्या होगा, अगेन डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना 21, स्पीड कितना x-2 आवर। तो डाउन स्ट्रीम में टाइम पता चल गया, अप स्ट्रीम का टाइम पता चल गया, और दोनों टाइम मिला के 10 आवर्स हम लोग को दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से बाई प्रॉब्लम कर लेंगे। बाई प्रॉब्लम 21/x+2 प्लस 21/x-2, और ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा 10 आवर्स। ठीक है, अभी हम लोग एलसीएम ले लेंगे, x+2 एंड x-2। x+2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे 21x-2, फिर x-2 कैंसिल होगा तो 21x+2, 21x-42, 21x+42 बाई x, मतलब ए प्लस भी है और ए माइनस भी है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ 10 का 10। समझ में आ रहा है आप लोग को। अगेन -42 और +42 को कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ आएगा 21x + 21x, ऐड करने से हो जाएगा ये 42x, नीचे आएगा x² -4 और यहाँ 10/1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं, तो यहाँ 10x² -40 = 42x। अभी हम लोग क्या करेंगे, इधर ले लेंगे x को, तो 10x² -42x -40 = 0। 2 कॉमन है ना, तो 2 कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो यहाँ आएगा 5x² -21x -20 = 0। 2 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो हम लोग का यही इक्वेशन आ गया, 5x² -21x -20 = 0। ये आपको समझ में आया होगा, आप लोग कमेंट जरूर करोगे हाँ सर समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं 6 नंबर में। चलिए, क्या दिया गया है, टाइम टेकन टू क्लीन आउट द गार्डन बाई मजीद इज 3 आवर्स मोर देन महिम। एक गार्डन को क्लीन करना है तो मजीद को जो टाइम लगता है वो महिम से 3 आवर्स ज्यादा लगता है। तो आपको एक चीज तो समझ में आ गया होगा कि महिम को अगर x आवर लगेगा तो मजीद को x+3 आवर्स लगेगा। तो यहां हम लिखेंगे लेट टाइम टेकन टू क्लीन अ गार्डन बाई, मजीद को 3 आवर्स ज्यादा लग रहा है, तो हम लोग लेट करेंगे किसका, पहले महिम का, x आवर्स। तो उसी तरह टाइम टेकन, देयरफॉर टाइम टेकन टू क्लीन अ गार्डन बाई मजीद x+3
आवर्स। ये तो समझ में आ गया, ठीक है। मतलब x आवर में महिम एक काम को कर रहा है और x+3 आवर में मजीद क्या कर रहा है, उसी काम को कर रहा है। और अगर दोनों एक साथ अगर काम करे तो दोनों एक साथ मिलके 2 आवर्स में उसी काम को कंप्लीट कर देंगे, एक काम को कंप्लीट कर देंगे। इसका मतलब महिम जो है इन x आवर महिम कंप्लीट 1 यूनिट ऑफ वर्क। हम लोग जो वर्क है उसको 1 यूनिट लेट कर लेते हैं, तो इन 1 आवर महिम कंप्लीट 1/x यूनिट ऑफ वर्क। और हम लोग क्या करेंगे, यहां पे 2 आवर्स का निकालेंगे, क्योंकि 2 आवर्स दोनों मिलके 2 आवर्स में काम कर रहे हैं। तो इन 2 आवर्स महिम कंप्लीट 2/x ऑफ वर्क। समझ में आया? यस। चलिए नेक्स्ट फिर आते हैं इन, अच्छा अब मजीद जो है x+3 आवर मिलकर रहे हैं, तो यहां से इन x+3 आवर्स मजीद कंप्लीट कितना वर्क, 1 यूनिट ऑफ वर्क ही करेगा काम। तो इन 1 आवर मजीद कंप्लीट 1/x+3 यूनिट ऑफ वर्क, और इन 2 आवर 2/x+3 यूनिट। समझ में आया? तो 2 घंटे में महिम जो है 2/x काम को कर लिया, और 2 घंटे में मजीद जो है 2/x+3 काम कर लिया, ठीक है। तो दोनों काम मिला के ये 2 घंटा है, तो 2 घंटा में वो लोग काम कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो 2 घंटा में ही काम कंप्लीट कर रहे हैं। कौन सा काम कंप्लीट कर रहे हैं? 1 यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये 2/x प्लस 2/x+3 मिला के 1 यूनिट ऑफ वर्क कर लिया वो लोग। अभी हम लोग यहां पे एलसीएम लेंगे, x और x+3। x कट गया तो 2 इंटू x+3, फिर x+3 एलसीएम लेंगे तो यहां x बचेगा ना, तो मतलब 2x। +2 3 जा 6, x² + 3x = 1, और क्रॉस कर देंगे हम लोग तो x² + 3x और 2 4x + 6 सबको इधर ला लेंगे, तो ये x² + 3x - 4x + 6 इधर आएगा तो -6, और x² ये -x - 6 = 0 आप देख सकते हो। यही इक्वेशन बन गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग नेक्स्ट सम में चलते हैं, 6 का 7 में। अब यहां पे अभी सम्स जो है यूनिट डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एक्सीड्स इट्स 10 डिजिट बाई 6। मतलब यूनिट डिजिट जो है वो 2 डिजिट नंबर का 10 डिजिट से एक्सीड कर रहा है। जैसे कोई भी 28, इसमें इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट और इसको बोलते हैं हम लोग 10। तो यहां है ना यूनिट डिजिट जो है 10 डिजिट से 6 ज्यादा है, वही बताया गया है। तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये करेंगे कि लेट द यूनिट डिजिट, सॉरी पहले यूनिट ज्यादा है ना, तो हम लोग लेट करना पड़ेगा 10th डिजिट। digit be x, therefore द यूनिट डिजिट बताओ क्या होगा। आप बोलोगे सर
यूनिट डिजिट जो है वो 6 ज्यादा है तो x प्लस 6 हो जाएगा। तो 10 डिजिट हो गया x और यूनिट डिजिट हो गया x प्लस 6। ठीक है, और ऐसा सम्स जब भी यूनिट और टेंस का सम्स आए तो जैसे ही यूनिट और टेंस को लेट करेंगे संग संग हम लोग नंबर्स निकाल लेंगे। नंबर्स कैसे निकालेंगे? तो कोई भी 2 डिजिट का नंबर हो तो बचपन में सीखे थे कि ये जो 2 है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये जो 8 है आ जाएगा 20 प्लस 8। तो मतलब 10 के साथ टेंस प्लेस को मल्टीप्लाई करना है, 1 के साथ यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे लिखेंगे नंबर्स इक्वल टू, नंबर्स इक्वल टू क्या होगा? तो अभी बताए 10 से मल्टीप्लाई करना है टेंस प्लेस को, मतलब x को, प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है यूनिट प्लेस को। समझ में आया बात? तो ये 10x प्लस 6x, टेन प्लस 6 ये बन जाएगा, 1 मिनट कुछ कल 6x नहीं होगा, यहां पे ऐसे होगा। ये हो गया 10x और यहां x प्लस 6, तो 10x प्लस 1x 11x प्लस 6। ये हो गया नंबर, ये हो गया टेंस प्लेस, ये हो गया टेंस, ये हो गया यूनिट और ये हो गया नंबर। समझ में? कोई भी सम्स आए यूनिट प्लेस टेंस प्लेस का तो ऐसे ही करेंगे, यूनिट प्लेस टेंस प्लेस फिर नंबर निकाल लेंगे। नंबर निकल गया। अब यहां पे क्या बोला है लास्ट में कि एंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट, अगर दोनों डिजिट का प्रोडक्ट कर लिया जाए तो वो कम होगा किससे? नंबर से। तो मतलब नंबर से दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? कम होगा। ठीक है, नंबर्स क्या है सर? नंबर्स है 11x, पहले बाई प्रॉब्लम लिख लेंगे हम लोग यहां पे। चलिए नंबर क्या है? 11x प्लस 6। प्लस 6 ये क्या है? नंबर है। नंबर से किसको माइनस करना है? प्रोडक्ट को माइनस करना है। तो प्रोडक्ट क्या है? एक x है और एक x प्लस, नंबर क्या है? एक x है एक x प्लस 6, इसका प्रोडक्ट। तो इसका प्रोडक्ट x इंटू एक्स प्लस 6, ये जो माइनस करके आएगा ये बताया कि 12 होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग यहां पे और देंगे 11x प्लस 6 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस 6x इज इक्वल टू 12। अच्छा, इधर माइनस है कि हम लोग क्या करेंगे? सबको ही उधर लेके चले जाएंगे। तो उधर लेके अगर जाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, माइनस 6x प्लस 11x मतलब प्लस 5x, उधर जाएगा तो माइनस 5x। अच्छा, 12 तो इधर है ही, प्लस 6 को अगर उस पर ले आए तो माइनस 6 इक्वल टू 0 इधर दे या इधर दे, एक ही बात है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 12 माइनस 6 प्लस 6, ये हम लोग को आ गया इक्वेशन। आसान था? चलिए, अगर आसान था तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखोगे हाँ सर आसान था। नेक्स्ट सम हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, यहां पे क्या है? इक्वल विड्थ का एक रास्ता है आउटसाइड ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड। एक रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड ऐसे हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, जिसका लेंथ है 45 एंड ब्रेथ है 45 एंड ब्रेथ है 40 और एरिया ऑफ रोड दिया गया है। इक्वल लेंथ का जो रास्ता है ना उसका एरिया दिया हुआ है, मतलब एरिया किसका दिया हुआ है? एरिया जो है इसका दिया हुआ है। चलिए, ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग इस बड़ा का लेंथ निकालें तो क्या होगा? तो हम लोग विड्थ ऑफ द रोड का विड्थ को लेट कर लेंगे। ठीक है, x मीटर
और अगर ये x मीटर हुआ तो ये भी x मीटर होगा, इक्वल है, ये भी x और ये भी x, सब ओर से x हो जाएगा। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ अ पार्क, लेंथ ऑफ अ प्लेग्राउंड इंक्लूडिंग पाथ, इंक्लूडिंग रोड, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले लेंथ ऑफ अ प्लेग्राउंड लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ प्लेग्राउंड क्या है 45 मीटर, ब्रेथ ऑफ प्लेग्राउंड 40 मीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड लेंथ इंटू ब्रेथ 45 इंटू 40 मतलब 1800 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। किसका एरिया आ गया, ये इस पार्ट का एरिया आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पूरा का एरिया निकालेंगे। पूरा का एरिया निकालने के लिए आप बोलोगे सर पूरा का तो लेंथ नहीं पता है, नहीं पता है तो हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, यहां से यहां तक 45 है, यहां से यहां तक क्या है 45 है, तो ये x और ये x को ऐड कर दो ना तो पूरा का लेंथ निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, अब लिखेंगे लेंथ ऑफ प्लेग्राउंड इंक्लूडिंग रोड। रोड के साथ क्या लेंथ होगा, तो रोड के साथ सर 45 तो है ही, दोनों ओर से x, यहां से x वहां से जुटेगा तो ये 2x ऐड हो जाएगा। फिर ब्रेथ ऑफ प्लेग्राउंड इंक्लूडिंग रोड क्या होगा, 40 तो ये है ही, x और x ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस 2x। फिर क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इंक्लूडिंग रोड, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब 45 प्लस 2x एंड 40 प्लस 2x। अब इस एरिया मतलब पूरा बड़ा वाला एरिया पे मीटर स्क्वायर जरूर दोगे, ये पूरा बड़ा वाला एरिया से अगर इस छोटा पार्क को माइनस कर दिया जाए तो ऑटोमेटिक एरिया ऑफ रोड निकल जाएगा, और एरिया ऑफ रोड पहले से हम लोग को 450 दिया हुआ है। चलिए एरिया ऑफ रोड कितना दिया हुआ है 450। तो एरिया ऑफ रोड का फॉर्मूला क्या हो गया, ये बड़ा वाला ले लेंगे हम लोग 45 प्लस 2x, 40 प्लस 2x, बड़ा का एरिया माइनस अंदर वाले का एरिया कितना है 1800 इज इक्वल टू 450। हम इक्वल टू, अगर यहाँ इक्वल टू है हम यहाँ और दे नहीं दे, आप याद रखोगे कि जब भी इक्वल टू बीच में आए तो और देना होता है। 45 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 1800, 45 को 2x से करेंगे 90x, 2 को 40 से करेंगे 80x और 2 को 2 से करेंगे 4x स्क्वायर माइनस 1800 इक्वल टू 450। चलिए अभी हम लोग का प्लस 1800 माइनस 1800 कैंसिल, सम थोड़ा छोटा हो गया, 4x स्क्वायर का 4x स्क्वायर लिखेंगे, 90x प्लस 80x क्या होता है 170x ऐड कर लेंगे, 450 को इधर लाएंगे माइनस 450 इज इक्वल टू 0। ये हम लोग का इसमें कॉमन ले सकते हैं, ये हम लोग का इक्वेशन बन गया। क्या आपको समझ में आया? चलिए हम लोग 6 का 8 भी कर लिए, मतलब एक्सरसाइज 1.1 जो है आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। ये आपको पूरा का पूरा यूट्यूब में है, ठीक है, आप देख सकते हो। अगर कुछ डाउट है कि नहीं समझ में आ रहा है तो आप जरूर कमेंट करो, उस सम्स को हम फिर से कर देंगे अच्छे से आपको कि समझ में आ जाए। चलिए थैंक यू सो मच।